एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। वे हर समय एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरे के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधा से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प लेना नहीं चाहता, बल्कि खुद ही ऐसे एक बड़ा महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव है? शायद नहीं। वह तुम्हारे नहीं संभव है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प लो। मौन रहने के फायदे। शिष्य ने कहा, गुरु नहीं गुरुदेव, आप जो संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक भी शब्द निकालो। यदि तुम्हारा संकल्प टूटा तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही रहना। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरी करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उस समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। पहले उसे चुप करना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिए, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ चढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसके आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। यह देखकर वह पूरी दिन उदास रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फट रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठ कर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, यह मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, क्योंकि जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वो समाज के कल्याण करता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पूरी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे भी नहीं हो पा रहा है तो तुम अपने संकल्प तोड़ दो और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो।
लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी को कैसे संभाल सकोगे। बाकी फैसले पूरी ज़िंदगी से तुम्हारे हाथों में है। गोरी की बात उस शिष्य ने दिल की चोट पर लग गई। वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने ज़रूरत कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी सारे काम और समय कुटिया के अंदर ही रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और वहाँ लिखकर बताया, गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ हैं, बहुत सी पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें कर रहा हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबा भरा हुआ है। क्या मैं इस तरह मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाज़ें तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन अंदर की अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य को प्रणाम कर गुरु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में तरफ निकल गया। कई दिन बीते, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसे जंगली जानवर ने तो खा नहीं लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया कि वह जंगली जानवर उसे खा शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरुदेव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसे उसके ना लौटने की भी दूसरी वजह हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या वो इतना बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरुदेव ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख में से एक दुख है, यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। सिर्फ अपने बोलने के कारण हमारे आधे दुख ही पैदा होते हैं। इस बेहतरीन कहानी से हमें और आपको सभी दर्शकों को बेहतरीन शिक्षा मिली होगी कि मौन की ताकत में कितनी शक्ति है। मौन रहने से इंसान के विचार, आध्यात्मिक शक्तियों का विस्तार होता है। बुद्ध द्वारा कई प्रकार की कहानियाँ विस्तृत की गई हैं। बुद्ध के इन्हीं सभी विचारों और समर्थकों पर हम जोर डाल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।